Hello friends, in this video we will complete financial market topic with detail in this class. If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel also. In this chapter we will study about financial market, concepts and types of markets, money market and instruments, capital market and its types, primary, secondary, stock exchange, उसके function, trading procedure, depository service, डीमैट्स account एंड सेबी ऑब्जेक्टिव्स और उसके फंक्शंस। तो ये सब टॉपिक हम कवर करेंगे इस क्लास में विद फुल डिटेल। और उससे रिलेटेड क्या करेंगे, हम एमसीक्यू करेंगे इस क्लास में। जो कि हमारे सिलेबस में भी है, वो सारा टॉपिक इस चैप्टर में क्या कर देंगे, हम कवर कर देंगे। क्योंकि हमारे जो टॉपिक है उसमें दिया हुआ है फाइनेंशियल मार्केट और उसके कंसेप्ट, मनी मार्केट और उसके कंसेप्ट, कैपिटल मार्केट, उसके टाइप्स, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज और उसके फंक्शंस, ट्रेडिंग प्रोसीजर्स। जो ये है ट्रेनिंग नहीं है, यहाँ पे क्या है, ट्रेडिंग प्रोसीजर्स है। और सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके फंक्शंस हम कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट हमारा आता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमारा कम टाइम में पूरी क्लास हो पाए। तो कोशिश यही है कि इस पूरी क्लास में हम ये चैप्टर कवर कर दें ताकि हमें कोई सेकंड क्लास बनानी नहीं पड़े और आप लोगों का सिलेबस भी क्या टाइम पे खत्म हो पाए। तो फाइनेंशियल मार्केट, एक फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स द लिंक बिटवीन, किस किस के बीच में हेल्प करता है, सेवर्स के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में, बाय मोबिलाइजिंग द फंड बिटवीन देम। उनके बीच में क्या फंड को मोबिलाइज करने में हेल्प करता है क्या चीज, फाइनेंशियल मार्केट। किस किस के बीच में, सेवर्स के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम हमारा कैसे चलता है, जो फाइनेंशियल मार्केट है। तो सबसे पहले आते हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या है। एक फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। जो फाइनेंशियल मार्केट है वो एक तरीके का ऐसा मार्केट है जहाँ पे क्रिएशन और एक्सचेंज ऑफ किसका किया जाता है, फाइनेंशियल एसेट्स। फंक्शन क्या है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फंड्स, फाइनेंशियल मार्केट के क्या क्या फंक्शंस है। नंबर वन, मोबिलाइजेशन एंड सेविंग ऑफ चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। मतलब इसका मतलब कि फंड को ऐसी जगह लगाना ज्यादा से ज्यादा हमें पैसा मिले। मतलब कि ये फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम द सेवर्स टू इन्वेस्टर। मतलब कि हमारा जो पैसा है इन्वेस्ट करवाया जाए और उससे हमें क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा बदले में रिवार्ड मिले। Second है facilitated price discovery. You all know that the force of demand and supply helps in establishing the price of commodity or service in the market. आपको पता है कि जो सप्लाई और डिमांड है वो आपस में जहाँ इंटरसेक्ट होता है वहाँ पे प्राइस डिसाइड होता है। इन फाइनेंशियल मार्केट ऑल्सो द हाउस होल्ड आर द सप्लायर्स ऑफ द फंड। जो हाउस होल्ड है वो सप्लायर है किसके, फंड के। एंड द बिजनेस फर्म रिप्रेजेंट्स द डिमांड, और बिजनेस फर्म्स क्या करती है, डिमांड करती है। The interaction between them helps to establish the price for the financial assets which is being traded इन दैट पर्टिकुलर मार्केट। तो ऐसे ही जहां पे दोनों मिलते हैं, हाउस होल्ड और कौन, बिजनेस फर्म्स, और उस पे क्या करते हैं, प्राइस डिसाइड करते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। जो फाइनेंशियल मार्केट है वो हेल्प करती है किसमें, लिक्विडिटी करने में, मतलब कि पैसे को कन्वर्ट करने, एसेट्स को किसमें, पैसे में कन्वर्ट करने में। फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट इजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। इस किसमें हेल्प करती है, इजी तरीके से खरीदना और बेचना किस चीज का, एसेट्स का। इन डूइंग सो दे प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स सो दैट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। और उसको हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हमें जरूरत होगी तब उस टाइम पे। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ पोस्ट ट्रांजेक्शन। जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो हेल्प करते हैं पोस्ट ट्रांजेक्शन को रिडक्शन करने में, मतलब कम करने में। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटी बीइंग ट्रेडिंग इन द मार्केट। जो फाइनेंशियल मार्केट है वो इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन सी सिक्योरिटीज, मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स बेचे और खरीदे जा रहे हैं मार्केट में। इट हैज टू सेव मनी, टाइम क्या बचाता है, टाइम बचाता है, एंड एफर्ट एंड मनी दैट बायर एंड सेलर फाइनेंशियल एसेट्स वुड हैव टू बी
अदरवाइज स्पेंड टू ट्राई फाइंड ईच अदर। तो मतलब उससे हमें पता चलता है कि कौन से शेयर में मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, कौन से शेयर खरीदने चाहिए, कौन से शेयर हमें नहीं खरीदने चाहिए। तो क्या करता है, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है जो हमारा क्या चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट है। जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है वो कैसे कैसे है, मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट्स में बांट दिया गया, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को फिर दो पार्ट्स में बांटा गया है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। फिर प्राइमरी मार्केट को किसमें, डेब्ट इक्विटी में, और सिक्योरिटी मार्केट भी डेब्ट इक्विटी भी है। तो इसका मतलब फाइनेंशियल मार्केट दो मार्केट है, प्राइमरी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट दो टाइप के हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। क्लियर है बात। अब बात आती है कि मनी मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट, द मनी मार्केट इज a market for the short term funds which deals in monetary assets whose period maturity is less than 1। मतलब कि वो मनी मार्केट जिसमें शॉर्ट टर्म फंड्स की क्या की जाती है, डील्स की जाती है, और जिसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, अप टू 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। मतलब हम कह सकते हैं 1 साल और उससे कम टाइम पीरियड की जो भी डील्स की जाती है, जो भी शॉर्ट टर्म फंड्स है, वो सब किस में आएंगे, मनी मार्केट में। अब बात आते हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, पहला है सबसे पहले ट्रेजरी बिल। बात आती है कि ट्रेजरी बिल होता क्या है। ट्रेजरी बिल इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म बोरिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैच्योरिंग इन लेस देन 1 ईयर, जिसका टाइम पीरियड कितना होता है, 1 ईयर है। और कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, बोरो करती है शॉर्ट टर्म फंड, किसके द्वारा, ट्रेजरी बिल के द्वारा। दे आर ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड। ट्रेजरी बिल को क्या बोला जाता है, जीरो कूपन बॉन्ड भी बोला जाता है। इशूड बाय द आरबीआई ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है, किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। और ये क्या है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड को पूरा करती है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर भी क्या है, शॉर्ट टर्म है, क्योंकि ये सब इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के, और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स किसके लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। तो कॉमर्शियल पेपर भी क्या है हमारा, शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स है, नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट, जिसको हम एंडोर्समेंट भी कर सकते हैं, डिलीवरी विद द फिक्स मैच्योरिटी पीरियड। इट इज इशूड बाय द लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज टू रेज द शॉर्ट टर्म फंड। कौन इशू करती है, लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी, जिसको पैसे की जरूरत होती है शॉर्ट टर्म फंड पे, एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन द मार्केट वैल्यू। तो मार्केट में जो रेट चलता है उससे कम पे वो इशू करती है। इट इज यूजुअली मैच्योरिटी पीरियड इसका कितने दिन होता है, 15 days to 1 year। नेक्स्ट है कॉल मनी। कॉल मनी इज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रीपेबल ऑन डिमांड। जब भी जरूरत होगी तब उसको वापस किया जाएगा विद ए मैच्योरिटी पीरियड 1 day to 15 days। जो कॉल्स मनी का टाइम ड्यूरेशन कितना दिन होता है, 1 day to 15 days। यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। और जब कौन यूज करते हैं, ज्यादातर इनको बैंक्स यूज करते हैं। जब एक बैंक को दूसरे बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो वो एक दूसरे से उधार लेते हैं। उनका टाइम पीरियड कितना होता है, 1 दिन से लेकर के 15 दिन तक वो पैसे का यूज करते हैं। कॉल मनी इज ए मेथड बाय विच वेयर बैंक बोरोस फ्रॉम ईच अदर, दोनों से उधार लेते हैं, अदर टू बी एबल टू मेंटेन देयर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। रिजर्व रेशो को मेंटेन रखने के लिए कॉल्स मनी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी क्या है, अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, इन द बियरर फॉर्म। किस फॉर्म में है, बियरर फॉर्म में है। इशूड बाय द, कौन इशू करता है, कॉमर्शियल बैंक एंड द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन इशू करता है, कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कॉल मनी किसके लिए यूज किया जाता है, बैंक के लिए यूज किया जाता है। कॉमर्शियल पेपर कौन इशू करता है, क्रेडिट वर्दी कंपनीज। और इसका मतलब ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है, किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। नेक्स्ट हम आता है कॉमर्शियल बिल। वो था कॉमर्शियल पेपर, ये है कॉमर्शियल बिल। इट इज शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल सेल्फ लिक्विडेशन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल ऑफ द फर्म। मतलब कि फर्म को उधार देने के लिए, सामान बेचने के लिए यूज किया जाता है कॉमर्शियल बिल का। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब सामान बेचा जाता है उधार, द बायर्स बिकम द लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ स्पेसिफिक डेट इन फ्यूचर। मतलब कि उस दिन तक वो क्या देगा, पैसा देगा उस डेट को। सेलर कुड वेट टिल द स्पेसिफाइड डेट एंड मेक यूज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। उस दिन तक वेट करता है और क्या बनाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। द सेलर ड्रॉज द गुड्स, दस जो सेलर ऑफ द गुड्स अला ड्रा द बिल। कौन बनाएगा बिल, बेचने वाला। एंड द बायर ड्राइव एक्सेप्ट, और उसको एक्सेप्ट करता है। एक तरीके की कॉमर्शियल बिल क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है। नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटल मार्केट। क्या चीज, कैपिटल मार्केट। क्या होता है कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट रेफर्स टू फैसिलिटेट्स एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच लॉन्ग टर्म फंड्स। मनी मार्केट था शॉर्ट टर्म फंड्स में, कैपिटल मार्केट क्या है, लॉन्ग टर्म फंड्स में बोथ डेप्थ एंड इक्विटी आर रेज्ड एंड इन्वेस्टेड। क्या परचेज और सेल की जाती है, किसका, डेप्थ एंड इक्विटी का। क्यों,
क्योंकि ये किससे रिलेटेड होता है, लॉन्ग टर्म फंड से रिलेटेड होता है। द कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट बैंक, कॉमर्शियल बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, डेवलपमेंट बैंक शामिल होते हैं, कॉमर्शियल बैंक शामिल होते हैं और स्टॉक एक्सचेंज ये इंक्लूड रहते हैं। द आइडियल कैपिटल मार्केट इज द वन वेयर द फाइनेंस अवेलेबल एट द रीजनेबल कॉस्ट। एक ऐसा मार्केट है जहां पे रीजनेबल कॉस्ट पे क्या पैसे मिल जाते हैं उधार। टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। कौन कौन से, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। नेक्स्ट आता है प्राइमरी मार्केट क्या होता है। द प्राइमरी मार्केट इज नोन एज द न्यू इश्यू मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू इश्यू मार्केट भी बोला जाता है। बिकॉज क्योंकि इट डील्स विद न्यू सिक्योरिटी बीइंग इश्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें क्या चीज, नई सिक्योरिटीज की क्या की जाती है, डील। जो कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर इशू कर रही है तो वो सब किसमें होते हैं, प्राइमरी मार्केट में। द essential function of primary market is to facilitate the transfer of investable fund from savers to the entrepreneurs seeking to establishing new enterprises or expand existing ones through the issue of security the first time। तो ये मार्केट किसके लिए है, जो नई सिक्योरिटीज खरीदना चाहता है उनके लिए, और जो वो बिजनेसमैन या वो कंपनीज, वो एंटरप्रेन्योर्स जो अपने फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं तो वो किस में करेंगे, कैपिटल मार्केट, सॉरी प्राइमरी मार्केट में। मेथड ऑफ फ्लोटेशन, मेथड ऑफ फ्लोटेशन क्या क्या है देखिए। फर्स्ट है ओवर थ्रो प्रोस्पेक्ट। जो प्राइमरी मार्केट में है तो कैसे कैसे सिक्योरिटीज को खरीद फरोख्त की जाएगी, मतलब खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा, तो फ्लोटेशन। तो पहला आता है ओवर थ्रो प्रोस्पेक्टस। ओवर थ्रो प्रोस्पेक्टस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर रेजिंग फंड बाय द पब्लिक कंपनी इन द प्राइमरी मार्केट। सबसे कॉमन मेथड है किसके द्वारा, प्रोस्पेक्टस दे करके फंड को रेज करना। दिस इन्वॉल्व्स इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन from the public through issue of prospectus। A prospectus makes a direct appeal to investor to raise capital through an advertisement in newspaper और मैगजीन में। प्रोस्पेक्टस में छाप दिया कि हमें ये कंपनी के शेयर्स बेचे जा रहे हैं, जाकर के पब्लिक क्या करेगी, परचेज करेगी। तो पहला फ्लोटिंग मेथड क्या है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट आता है ऑफर थ्रू फॉर सेल। क्या लगाता है, ऑफर फॉर सेल। अंडर दिस मेथड सिक्योरिटीज आर नॉट इशूड डायरेक्टली। इसमें सिक्योरिटीज को डायरेक्टली इशू नहीं किया जाता, किसको, पब्लिक का, बट आर ऑफर्ड फॉर सेल थ्रू इंटरमीडियरीज लाइक इशूइंग हाउस, स्टॉक ब्रोकर्स। ये किसके द्वारा, मतलब स्टॉक ब्रोकर्स को बोला जाता है कि हमारे शेयर्स बिकवा दो एक तरीके के, तो ऑफर की जाती है फॉर सेल। इन दिस केस ए कंपनी सेल सिक्योरिटीज अनब्लॉक एट द एग्रीड प्राइस टू द ब्रोकर हु इन टर्न रीसेल देम टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। पहला आ गया ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल। नेक्स्ट आ गया प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट इज द अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज, जिसमें सिक्योरिटीज को अलॉट किया जाता है बाय कंपनी, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड द सम सिलेक्टेड इंडिविजुअल। कुछ इंस्टीट्यूशंस को या कुछ इंडिविजुअल्स को, उसको बोला जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट आता है राइट इशू। क्या कहता है, राइट इशू। दिस इज प्रिविलेज गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू सब्सक्राइब द न्यू शेयर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। ये इसमें क्या करता है, जो पहले से ऑलरेडी जिसने शेयर्स खरीद रखे उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप लोग ही कंपनी के और शेयर्स क्या कर लीजिए, परचेज कर लीजिए। टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती है किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। द शेयर होल्डर्स आर ऑफर टू राइट टू बाय न्यू शेयर्स इन प्रोपोर्शन द नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव ऑलरेडी पोजेस। मतलब किस रेशो में, जितना पहले उन्होंने ले रखा है, शेयर्स खरीद रखे हैं उस कंपनी के, उस रेशो में उनको क्या कर दिया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है। मतलब वो खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं राइट इशू। मतलब एक तरीके की अपॉर्चुनिटी देना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट आता है EIPOS। इसका मतलब क्या है, कंपनी प्रपोज कर रही है इशूड कैपिटल टू द पब्लिक थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम। किसके थ्रू, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू of the stock exchange has been entered into the agreement with the stock exchange। this is called initial public offer। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड से वो यूज कर रही है, सिक्योरिटीज को बेच रही है, पब्लिक को इनवाइट कर रही है खरीदने के लिए, तो उसको बोला जाता है EIPOS, इनिशियल पब्लिक ऑफर स्कीम्स के द्वारा। तो ये थे मेथड ऑफ फ्लोटेशन। अब आता है कि सेकेंडरी मार्केट। ये था हमारे प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज को बेचा जाता है, खरीदा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, सेकेंडरी मार्केट। अब बात आती है कि सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। ये सेकेंडरी मार्केट इज नोन एज द, इसको क्या बोला जाता है, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट। इट इज अ मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। जो पहले सिक्योरिटीज खरीद ली या कंपनी ने बेच दी, उन्हीं को ही फिर दोबारा से क्या करना, खरीदना, बेचना, दोबारा से
थर्ड टाइम फोर्थ टाइम खरीदना बेचना जो भी काम किया जाता है वो किस में किया जाता है, सेकेंडरी मार्केट में। इट हेल्प्स इन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टू डिसइन्वेस्ट and the fresh investor to enter the market. It also provides liquidity and marketability to the existing shareholder. जिसने पहले से सिक्योरिटीज खरीद रखी है तो वो बेच देगा, जिसने पहली बार मतलब शेयर्स खरीदना चाहता है दूसरे कंपनी का तो वो उसमें खरीद भी सकता है। तो इसका मतलब कि वो ऑलरेडी ट्रेडेड सिक्योरिटीज में खरीदना बेचने का काम किस में किया जाता है, सेकेंडरी मार्केट में। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल मार्केट मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है, देखो प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है। फिर प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में इट इज ए मार्केट, न्यू सिक्योरिटीज को बेचा जाता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को। सिक्योरिटी और एक्सचेंज बिटवीन द कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में, इसमें इन्वेस्टर्स के बीच में। इट प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी किस लिए है, कैपिटल फॉर्मेशन इनडायरेक्टली, लेकिन ये डायरेक्टली में। ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज कैन नॉट बी सेल, इसमें दोनों खरीदा और दोनों बेचा जाता है। नो फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन है। प्राइस आर डिटरमाइंड डिसाइडिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इसमें प्राइस डिसाइड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। सिक्योरिटीज आर इशू टू इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम, और इसमें फर्स्ट टाइम नहीं होता। ये डिफरेंस था किस पे, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। थोड़ा स्पीड में है ताकि हमारा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट हमारा आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम पहले बोलते हैं, पहले क्या था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अब क्या बन गया स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। एक तरीके का एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। नेक्स्ट हमारा देखो क्या है, नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या फंक्शन है, पहला प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबल टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। द बेसिक फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज द क्रिएशन ऑफ कंटिन्यूस मार्केट वेयर द सिक्योरिटीज आर बोट एंड सोल्ड। एक कंटिन्यूस मार्केट क्या करता है, क्रिएट करता है जहां पे सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। इट गिव्स इन्वेस्टर टू चांस टू डिसइन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट। इन्वेस्टर्स है जो खरीदना चाहता है उसको खरीदने के लिए मौका दिया जाता है और बेचने के लिए मौका दिया जाता है उसकी सिक्योरिटीज को। दिस प्रोवाइड्स बोथ लिक्विडिटी इजी मार्केटेबिलिटी टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इन द मार्केट। जो पहले से ही सिक्योरिटीज खरीदी बेची जा रही है उनके लिए क्या है, इजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कौन, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, मतलब कि डिसाइड करता है कि किस प्राइस पे सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जाएगा, वो किस बेसिस पे डिसाइड करता है, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द सिक्योरिटीज। शेयर प्राइस ऑन द स्टॉक मार्केट आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ, किसके द्वारा, डिमांड और सप्लाई, जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो प्राइस डिसाइड होगा। ए स्टॉक एक्सचेंज इज ए मैकेनिज्म ऑफ कांस्टेंट वैल्यूएशन थ्रू विच द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड। ये किसके द्वारा डिसाइड की जाती है, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द सिक्योरिटीज के बेसिस पे क्या डिसाइड की जाती है कि क्या प्राइस होगा। नेक्स्ट हमारा सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। द मेंबरशिप ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज वेल रेगुलेटेड एंड इज डीलिंग विद वेल डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क। जो उसमें काम करते हैं, जो उसकी मेंबरशिप है, वो अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशंस वो क्या करते हैं, काम करते हैं। दिस एंश्योर, ये हमें विश्वास दिलाती है कि इन्वेस्टिंग पब्लिक गेट्स ए सेफ एंड फेयर डील इन द मार्केट। तो हमें ये पता लगता है कि इसमें अगर खरीद रहे बेच रहे हैं तो क्या है, एक तरीके की फेयर डील है, खरीदना बेचना है इसमें सिक्योरिटीज को। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। स्टॉक एक्सचेंज इज ए मार्केट विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को रीसोल्ड और ट्रेडेड, मतलब पुरानी सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट सेविंग्स गेट्स इनटू चैनलाइज टू देयर मोस्ट प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट एवेन। तो इससे क्या होगा कि री इन्वेस्ट होगा, डिस इन्वेस्ट होगा, और उससे जो सेविंग्स होगी वो एक तरीके के चैनलाइज होगी, मतलब कि आगे बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज होंगे। दिस लीड्स टू, इससे क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। नेक्स्ट है स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट। क्या है, स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट। द स्टॉक मार्केट exchange can play vital role in ensuring wider share ownership by regulating new issues, better trading practices, and take effective steps in education public about investment। मतलब कि एक तरीके की पूरी इंफॉर्मेशन देता है कैसे सिक्योरिटीज को खरीदना है, कैसे सिक्योरिटीज को बेचना है, एक तरीके का वाइटल रोल क्या करता है, प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन, मतलब जुए के लिए क्या देता है, स्कोप देता है।
लीगली एक तरीके का स्पेकुलेशन किया जाता है किसमें, स्टॉक मार्केट में। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स ए सफिशिएंट स्कोप विद इन द प्रोविजन लॉ ऑफ, किसके अकॉर्डिंग, लॉ के, लॉ ऑफ स्पेकुलेटिव एक्टिविटी इन रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल मैनर। जुआ खेला जाता है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एंट्री में, कंट्रोल वे में, मतलब एक सिस्टमेटिक वे से। इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट एक सर्टेन डिग्री ऑफ हेल्दी स्पेकुलेशन इज नेसेसरी टू एंश्योर द लिक्विडिटी एंड प्राइस कंटिन्यूटी इन द स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम क्या है। क्या चीज, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। Till a few years ago, trading of stock exchange took place through the public आउटक्रेसी एंड ऑक्शन सिस्टम। पहले क्या बोली लगाई जाती थी, लेकिन अब उस टाइम क्या है, बोली नहीं लगाई जाती। दिस सिस्टम हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ऑनलाइन स्क्रीनिंग। अब क्या कर दिया कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग कर दिया बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। पहले क्या थी कि बोली लगाई जाती थी, या अगर आपने सुना होगा जो मूवी थी, कौन सी थी ना, मेहता की करके, जिसने स्टॉक मार्केट में क्या किया था, स्पेकुलेशन किया था, इनसाइडर ट्रेडिंग कर करके वो क्या हो गया था, करोड़पति बन गया था। तो पहले क्या किया जाता था, बोली लगाई जाती थी, ऑक्शन किया जाता, लेकिन उसको रिप्लेस करके ऑनलाइन स्क्रीनिंग बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम कर दिया। एज ऑलमोस्ट ऑल एक्सचेंज हैव बिकम द इलेक्ट्रॉनिक, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है सारे के सारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनिक हो गए। ब्रोकर्स आर द मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज थ्रू होम ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड, तो किसके द्वारा की जाती है, ब्रोकर्स ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज थ्रू होम ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज डन। नेक्स्ट है, ए शेयर सर्टिफिकेट इज प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ द सिक्योरिटीज बाय एन इंडिविजुअल। जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट होगी तो हम कह सकते हैं कि ये ओनर है। भाई हमें पता है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट है तो हम कह सकते हैं कि वो इंडिविजुअल क्या है, उसके पास ओनरशिप है, क्या चीज, उस कंपनी के क्या खरीद रखे हैं, उसने शेयर्स खरीद रखे। परचेज एंड सेल ऑफ ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ मनी इन रिटर्न फॉर सेल ऑफ सर्टिफिकेट। बदले में क्या, सर्टिफिकेट दे दी जाएगी, पैसा ले लिया जाएगा, तो इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ मनी है इन रिटर्न। दिस लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ द थेफ्ट फॉरगेसी ट्रांसफर डिलेज एंड द टाइम इन्वॉल्व इन पेपर वर्क। तो इससे क्या होता है कि ये सब चीजें बचते हैं चोरी से, फॉरगेसी से, ट्रांसफर से। टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री। पहले क्या किया जाता था, पहले क्या था कि एक कागज दिया जाता था, पैसे ले लिए जाते थे। पहले लोग बाग शेयर्स खरीदने के लिए ना क्या करते थे कि जैसे दिल्ली है, वो स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे था, मुंबई पे थे। तो लोग बाग क्या करते थे, पहले पैसे लेकर के मुंबई जाते थे, वहां पैसे लेकर के जाते थे, फिर वहां से एक सर्टिफिकेट मिलती थी कि जिसपे लिखा जाता था कि आपके पास इस कंपनी के इतने शेयर्स है। तो उससे क्या था कि जाने आने में टाइम लगता था, चोरी चकारी होने का डर लगता था पैसे का। लेकिन उसको सबको एलिमिनेट कर करके क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री खोल दी। फॉर्म ऑफ होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटी हैव बीन इंट्रोड्यूस। अब सब चीज क्या कर दी, ऑनलाइन कर दी। और इसको क्या बोला जाता है, दिस इज रेफर टू एज ए डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। इसको क्या बोला जाता है, डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। अब देखो स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कुछ मेरे को लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया, टाइम कम में करने के लिए ज्यादा फास्ट हो रहा है। चलो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड, कब इनकॉर्पोरेट किया था, 1992 में। वाज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टॉक एक्सचेंज अप्रैल 1993। स्टार्ट ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ था, 1994 में। रिकॉग्नाइज कब हुआ था, 1993 में। इनकॉर्पोरेट कब हुआ था, 1992 में। विद द ट्रेडिंग ऑफ होलसेल डेप्ट मार्केट सेगमेंट, सब्सिक्वेंटली इट इज द लॉन्च द कैपिटल मार्केट सेगमेंट इन नवंबर 94 में। कब स्टार्ट कर दिया था, 1994 में। एज ए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इक्विटीज and the future options segment. In June 2000 are the various derivatives instrument. NSE has been set up a nationwide fully automated screen based system. जो NSE है अब क्या कर दिया, नेशन वाइज फुल्ली ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड सिस्टम ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। ऑब्जेक्टिव ऑफ NSE, NSE का ऑब्जेक्टिव, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, establish a nationwide trading facility of all types of securities, ensuring equal access to investor all over country through an appropriate communication network, providing fair, efficient, transparent security market using electronic trading, enable short-term settlement cycle, book entry settlement, meeting international benchmark standards.
तो ये सब क्या थे, ऑब्जेक्टिव थे कि हर जगह से आदमी खरीद बेच सकता था, अब किसी को आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ट्रांसपेरेंट खरीद फरीद होती थी। तो ये सब क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स थे किसके, एनएससी के। मार्केट सेगमेंट इन एनएससी, होलसेल डेट मार्केट या कैपिटल मार्केट। अब देखो नेक्स्ट आता है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। द OTCI इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 1956। जो OTCI है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, स्टैब्लिश की गई थी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। इट वाज सेट अप टू प्रोवाइड स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज एंड एक्सेस टू कैपिटल मार्केट फॉर रेजिंग द फाइनेंस इन द कोस्ट इफेक्टिव मैनर। तो ये किसको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, जो छोटी कंपनी है, जो मीडियम कंपनीज है, उनके लिए। इट also meant that provide investor with a convenient, transparent and the efficient avenue for the capital market investment. It is fully computerized, वो कैसी थी, फुल्ली कंप्यूटराइज थी, ट्रांसपेरेंट थी, सिंगल विंडो एक्सचेंज विच कमेंस ट्रेडिंग। और कब से सिंगल विंडो एक्सचेंज क्या हो गए, कब से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी इसने, 1992 से। कब स्टार्ट हुई थी ये कमेंसमेंट, 1992 से। और किसके अकॉर्डिंग स्टैब्लिश की गई थी, कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ये क्या की गई थी, स्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ OTC। OTC का क्या एडवांटेज था, इट्स प्रोवाइड द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टू स्मॉलर एंड लेस लिक्विड कंपनीज एज दे आर नॉट एलिजिबल टू लिस्टिंग द रेगुलर एक्सचेंज। उन कंपनियों को हेल्प करने में हेल्प करती थी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते, उनकी कंपनियां छोटी हैं, उनकी सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने में हेल्प करवाती थी। It cost effective method for corporate as their lower cost of new issue and the lower expense of servicing the investor। तो कम वैल्यू के शेयर्स क्या इशू किए जाते थे इसमें, और उनका खर्चा भी क्या होता था, कम होता था। फैमिली कंसर्न एंड क्लोजली हेल्ड कंपनीज गो ऑन द पब्लिक थ्रू OTC। जो फैमिली कंसर्न थे, जो क्लोजली कंपनीज थे, वो किसके थ्रू जाती थी, OTC के थ्रू। डीलर्स कैन ऑपरेट बोथ न्यू इशू एंड सेकेंडरी मार्केट्स एट देयर पोजीशन। It gives greater freedom of choice to investor to choose stock by the dealer for the market making in both primary and secondary market। नेक्स्ट है इट इज ए ट्रांसपेरेंट सिस्टम। क्या था कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम था, ट्रेडिंग अप विद नो प्रॉब्लम ऑफ बैड डेट्स एंड शॉर्ट डिलीवर्स। इंफॉर्मेशन flows from free and more direct from market makers to customers since there is close contact between them। नेक्स्ट हमारा आता है डिपॉजिटरी सर्विस और डिपेंड अकाउंट क्या है। तो मीनिंग, उसका प्लेयर्स, डिफरेंस, ये सब चीज हम देखेंगे। डिपॉजिटरी सर्विस क्या है, इट मींस द सर्विस थ्रू विच ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन द सर्विस टेक प्लेस, मींस ऑफ बुक एंट्री विदाउट द फिजिकल मूवमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी सर्विस। दो सर्विस विच आर प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी टू इट्स क्लाइंट। वो सर्विस जो कौन देता है, डिपॉजिटरी देता है अपने क्लाइंट्स को, मेंटेनिंग देयर अकाउंट्स ऑफ सर्विस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। प्लेयर्स इन डिपॉजिटरी सिस्टम, डिपॉजिटरी सिस्टम में कौन कौन प्लेयर होते हैं, एक होता है डिपॉजिटरी और एक होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। एंड इंस्टीट्यूशन विच होल्ड्स, वो इंस्टीट्यूशन जो होल्ड्स करती है शेयर्स ऑफ इन्वेस्टर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसको बोला जाता है डिपॉजिटरी। एट प्रेजेंट देयर आर टू डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, इस टाइम दो डिपॉजिटरी है, कौन से, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी और सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या आता है, ही इज एन एजेंट the depository who functions as a mediator between the issuing company and investor। एक तरीके का मीडिएटर है, बिचौलिया है, किस किस के बीच में, इन्वेस्टर के बीच में और जो कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है उनके बीच में। ही ओपन द अकाउंट एंड मेंटेन द सिक्योरिटी अकाउंट बैलेंस ऑफ इन्वेस्टर एंड कन्वे देम द स्टेटस ऑफ द होल्डिंग। ये एक तरीके का वो अकाउंट ओपन करता है और इंफॉर्मेशन देता है कि सिक्योरिटीज का ये प्राइस चल रहा है, ये खरीदना है या ये बेचना है।
नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? ही इज ए पर्सन हु डील्स इन शेयर हुज नेम इज रिकॉर्डेड इन द डिपॉजिटरी। एक तरीके के वो आदमी जिसके नाम से सिक्योरिटीज खरीदी जाती है और उनका नाम किस में लिखा जाता है? डिपॉजिटरी। द इन्वेस्टर इज द रियल ओनर ऑफ द शेयर हु हैज लॉज्ड देम विद द डिपॉजिटरी थ्रू द बुक एंट्री इन द टिल डेट ऑफ सेल देम। जब तक उसकी सिक्योरिटीज बेचा नहीं जाता तब तक वो बुक में नाम उसी का ही लिखा रहता है जिसने परचेज करी है सिक्योरिटी। द इशूइंग कंपनी, और कौन होती है इशूइंग कंपनी? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इशू द सिक्योरिटीज। वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटीज को इशू करती है। द इशूइंग कंपनी सेंड्स ए लिस्ट टू शेयर होल्डर्स टू द डिपोजिटर्स। वो क्या करती है? लिस्ट भेजती है किसकी? शेयर होल्डर्स की। किसके पास? डिपोजिटर के पास। तो चार पार्टीज इन्वॉल्व होती है, इन्वेस्टर, इशूइंग कंपनी, डिपोजिटरी और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन द बैंकिंग सिस्टम एंड डिपॉजिटरी सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम और डिपॉजिटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस? बैंकिंग हॉल्स में क्या करते हैं? कैश का अकाउंट देखा जाता है। डिपॉजिटरी में शेयर का अकाउंट देखा जाता है। कैश ट्रांसफर किए जाते हैं, शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं। इट ऑल्सो विदाउट फिजिकल और इट ऑल्सो ट्रांसफर विदाउट हैंडलिंग। तो सिमिलरिटी क्या है? अकाउंटेबल्स फॉर द सेफ स्टडी है किसकी? कैश की और शेयर्स की। बोथ कैश एंड सिक्योरिटीज विदाउट फिजिकल हैंडलिंग सेपरेटली। अब बात आती है कि आपने नाम सुना होगा डीमेट अकाउंट। दैट अकाउंट विच इज ओपन्ड बाय द इन्वेस्टर विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। वो अकाउंट जो ओपन करता है इन्वेस्टर किसके साथ? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ। इन डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर सिक्योरिटीज बोट एंड सोल्ड। सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने के लिए। डीमेटरलाइजेशन। डीमेटरलाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द शेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम इट्स फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो शेयर सर्टिफिकेट है और उसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं? डीमेटेरियलाइजेशन। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की स्पेलिंग गलत है तो उसको देख लेना। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी वाज इस्टेब्लिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कब? 12 अप्रैल 1988 में। सेबी कब इस्टेब्लिश की गई थी? 1988 में। टू रेगुलेट वर्किंग ऑफ स्टॉक मार्केट एंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर। रेगुलेट करने के लिए और जो इन्वेस्टर है उनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्टैब्लिश की गई थी? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कब? 12 अप्रैल 1988 में। बट इट वाज फेल्ड कंट्रोल फुल्ली द शेयर मार्केट इन ऑर्डर टू रिमूव इट्स ड्रॉबैक्स मोर पावर वाज गिवन। फिर क्या हो गया था? वो फेल हो गई थी और उसके बदले में ज्यादा पावर दी गई। वाज गिवन टू इस्टेब्लिश बाय स्टैट्यूटरी बॉडी having the perpetual succession and common shield under the SEBI Act। SEBI Act के अकॉर्डिंग फिर दोबारा इसका इस्टेब्लिश किया गया 1992 एक्ट के अकॉर्डिंग। द SEBI Act एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी। अब जो सेबी है वो क्या है? अपने आप में स्वयं स्वतंत्र क्या है? बॉडी है। वो अपने आप में क्या करती है? काम करती है। अब उसके ऊपर किसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं चलते, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है। नेक्स्ट है रोल क्या था कि पर्पज क्या था सेबी का? द बेसिक पर्पज ऑफ सेबी इज टू क्रिएट इन्वायरमेंट टू फैसिलिटेट एफिशिएंट मोबिलाइजिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द सिक्योरिटी मार्केट। मतलब अच्छे तरीके से सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जा सके बिना किसी नोक झोंक के कारण और बिना किसी, मतलब कहने का मतलब चापलूसी और करप्शन के कारण हम कह सकते हैं। To stimulate competition and encourage the innovation, these environments include the rules, regulation, institution and their interrelationship instrument practices infrastructure of policy framework। तो इसने क्या कर दिया? सेबी आने के बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, उसके अकॉर्डिंग शेयर्स को खरीदा बेचा जाने लगा। नेक्स्ट क्या है और क्या था? ये टू द इश्यूअर इट्स एम टू प्रोवाइड मार्केट प्लेस इन विच दे कैन कॉन्फिडेंटली लुक फॉरवर्ड टू रेजिंग फाइनेंस। एक तरीके के इश्यूर के लिए एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर दी अच्छे से जहां पे सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जा सके। टू द इन्वेस्टर इट शुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट। उसके लिए क्या बना दिया? प्रोटेक्शन और राइट्स किसके लिए? फायदे के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट है टू द इंटरमीडिएटरीज इट शुड ऑफर ए कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनलाइज्ड एंड एक्सपेंडिंग मार्केट विद एडुकेट एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। एक इंफ्रास्ट्रक्चर के दे करके एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करवा दिया? एक तरीके का मार्केट क्रिएट कर दिया। किसने? सेबी ने। ऑब्जेक्टिव क्या थे सेबी के? रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को क्या रेगुलेट करना। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज सो दैट एफिशिएंट सर्विस में बी प्रोवाइडेड टू ऑल द पार्टीज। एक अच्छे तरीके से क्या चलाना? स्टॉक एक्सचेंज को चलाना ताकि जो सर्विस है
कस्टमर्स को अच्छी दी जाए। रेगुलेट फंक्शंस करना, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स को बचाना, मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, इसके लिए भी उसने क्या बना दिए, रूल्स एंड रेगुलेशन बचा दिए, जिसके कारण वो अपने आप में कोई फायदा नहीं दे पाए। प्रिवेंट ट्रेडिंग किससे, माल प्रैक्टिस से, प्रमोट्स फेयर डीलिंग, मतलब कि एक तरीके की फेयर डील्स को खरीदने और बेचने। नेक्स्ट है चेकिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग ये देखना कि अंदर के ही आदमी क्या नहीं कर रहे हैं, कोई घपला तो नहीं कर रहे, अपने लोगों को तो सिक्योरिटीज का फायदा नहीं पहुंचा रहे, खरीद रहे बिचवारे में, बिकवाने में। कंट्रोल ओवर द ब्रोकर्स, जो ब्रोकर्स थे, बिचौलिए थे, उनपे क्या लगा दिया, लगाम लगा दी। ये सब काम किसने किया, सेबी ने। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ सेबी, सेबी के क्या क्या फंक्शन थे, सेबी के तीन फंक्शन थे, क्या थे, प्रोटेक्टिव करना, रेगुलेटरी फंक्शन और डेवलपमेंटल फंक्शन। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या था, दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द सेबी टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टर है उनको एक तरीके का सेफ्टी प्रोवाइड करते थे इन्वेस्ट करते टाइम। एज ए प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस, क्या क्या, इट्स चेक्स द प्राइस रीडिंग, प्राइस देखती थी, प्रोबेबिलिटी इनसाइडर ट्रेडिंग को बंद कर दिया, प्रोबेबिलिटी फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अंडरटेक स्टेप्स टू एजुकेट इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को ज्ञान देने लग गए, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन देने लग गए, ये शेयर इस कंपनी का है, ये शेयर इस कंपनी का है, ये इसका प्राइस ये चल रहा है। इट प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिस एंड कोड ऑफ कंडक्ट, क्या कर दिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए ताकि फेयर प्रैक्टिस हो, मतलब फेयर खरीदा बेचा जाए। रेगुलेटरी मार्केट, रेगुलेटरी मार्केट में क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर एंड सब ब्रोकर एंड द अदर्स प्लेयर इन द मार्केट, जो ब्रोकर्स थे, जो बिचौलिए थे, उनको कंपलसरी कर दिया क्या चीज, रजिस्ट्रेशन करवाना। रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड, रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी कर दिया किसका, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट और स्कीम्स का और म्यूचुअल फंड्स का। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक बैंकर एंड पोर्टफोलियो एक्सचेंज, मर्चेंट बैंक्स का। प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग को क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय द अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन कंडक्टिंग, क्या करने लगे, इंस्पेक्शन करने लगे, इंक्वायरी कंडक्ट करने लगे, ऑडिट होने लगी किसकी, स्टॉक एक्सचेंज की। लेइंग फीस एंड अदर चार्ज आर कैरिंग आउट फॉर द पर्पज ऑफ एक्ट, परफॉर्मिंग एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेगुलेशन किसके, 1956 के अकॉर्डिंग ये सब काम करने लग गए। नेक्स्ट था हमारा डेवलपमेंट फंक्शन, इससे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, इन्वेस्टर को ज्ञान मिलने लग गया, मतलब इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने लग गई। ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट, जो बिचौलिए थे, मतलब जो इंटरमीडिएट्स है, उनको क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करने लगे। प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑल द एसआरओज, कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मतलब कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन क्या कर देना, पब्लिश कर देना, जो भी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए। ऑपरेटर्स इन स्टॉक एक्सचेंज, कौन कौन ऑपरेटर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, ब्रोकर्स। ये ब्रोकर्स इज द मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ही बाइज एंड सेल सिक्योरिटीज इन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर हु आर नॉट मेंबर। जो ब्रोकर होता है कौन होता है, सिक्योरिटीज को खरीदता बेचता है किसके बिहाफ पे, इन्वेस्टर्स के बीच में। जोबर्स, जोबर्स कौन होता है, ए जोबर इज अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ही बाइज एंड सेल्स सिक्योरिटीज ऑन हिज बिहाफ। जोबर कौन होता है, एक मेंबर होता है किसका, स्टॉक एक्सचेंज का, वो क्या खरीदता है और बेचता है सिक्योरिटीज के अपने बिहाफ पे। बुल्स, बुल्स क्या होते हैं, स्पेकुलेटर हुज एक्सपेक्ट राइज इन प्राइस, वो स्पेकुलेटर जिसका शेयर्स जिसके प्राइस बढ़ेंगे। बियरर्स कौन होते हैं, जिसके प्राइस में क्या होगी, कम होगी। स्टैग, स्टैग इज ऑल्सो स्पेकुलेटर, वो भी क्या एक स्पेकुलेटर है, हु अप्लाइज फॉर न्यू सिक्योरिटीज इन एक्सेप्शंस दैट द प्राइस विल राइज, मतलब कि नए सिक्योरिटीज का क्या होगा, प्राइस राइज करेगा बाय द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ही कैन सेल एट द प्रीमियम, खरीदेगा तो वो फेस वैल्यू पे, लेकिन वो बेच सकता है किस पे, प्रीमियम, प्रीमियम पे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैग। तो ये थे हमारा चैप्टर किससे रिलेटेड, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, फुल्ली डिटेल में। इसमें अब कोई ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक छूटा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।